नमस्कार। बीजापुर में 3 अप्रैल को सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे और कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। करीब 5 दिन बाद कमांडो की रिहाई हुई तो उसके साथ मुस्कुराते एक बुजुर्ग की फोटो सामने आई। यह है धर्मपाल सैनी, उम्र 92 साल और बस्तर में ताऊजी के नाम से मशहूर है। कमांडो की रिहाई के लिए उन्होंने सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता की। धर्मपाल सैनी के बस्तर आने और फिर यही के होकर रह जाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जानिए आखिर कौन है कमांडो की रिहाई कराने वाले बस्तर के ताऊजी। मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले धर्मपाल सैनी विनोबा भावे के शिष्य रहे हैं और 60 के दशक में सैनी ने अखबार में बस्तर की लड़कियों से जुड़ी एक खबर पढ़ी थी। उस खबर में लिखा था कि दशहरे के मेले से लौटते वक्त कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। लड़कियों ने उन लड़कों के हाथ पैर काटकर उनकी हत्या कर दी थी। सैनी ये खबर देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि बस्तर जाकर यहाँ की बेटियों को सही दिशा दिखानी होगी। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने गुरु विनोबा भावे से बस्तर जाने की अनुमति मांगी। विनोबा भावे ने उन्हें 5 रुपए का नोट थमाया और इस शर्त के साथ अनुमति दी कि वे कम से कम 10 साल बस्तर में ही रहेंगे। इसके बाद करीब 1976 में धर्मपाल सैनी बस्तर आए और फिर यही के होकर रह गए। आगरा यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट सैनी एथलीट रहे हैं। जब वे बस्तर आए तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी 15 से 20 किलोमीटर आसानी से पैदल चल लेते हैं। बच्चों की इस स्टेमिना को स्पोर्ट्स और एजुकेशन में यूज करने का प्लान उन्होंने तैयार किया और 1985 में पहली बार उनके आश्रम की छात्राओं को स्पोर्ट्स कंपटीशन में उतारा। इसके बाद हजारों बच्चियों को उन्होंने खेल से जोड़ दिया। गर्ल एजुकेशन में बेहतर योगदान के लिए 1992 में सैनी को पद्मश्री से नवाजा गया। 2012 में दैनिक मैगजीन ने सैनी को मैन ऑफ द ईयर चुना। धर्मपाल सैनी अपने आश्रम में बच्चियों को सकारात्मक तरीके के वे हर चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं जो उनकी जिंदगी में काम आए। आपको बता दें, गांधीवादी विचारों और आदर्शों को मानने वाले वे सैनी बस्तर संभाग में 37 आश्रम चलाते हैं और ये एक तरह के हॉस्टल होते हैं। यहाँ रहकर आदिवासी बच्चियाँ पढ़ाई करती है। सैनी के आने से पहले तक बस्तर में साक्षरता ग्राफ करीब 10% भी नहीं था और आज यहाँ बढ़कर करीब 50% तक पहुँच चुका है। सैनिक के बस्तर आने से पहले तक आदिवासी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी। आज सैनिक स्टूडेंट बस्तर में कई अहम पदों पर काम कर रही है। आपको बता दें, धर्मपाल सैनी के आश्रम में रही बच्चियों को अलग अलग खेल प्रतिभाओं में दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। अब सालाना 100 स्टूडेंट अलग अलग इवेंट्स में अपना परचम लहराती है। अब तक आश्रम की करीब 2300 स्टूडेंट अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा ले चुकी है। डिमरापाल स्थित आश्रम में हजारों की संख्या में मेडल्स और ट्रॉफियां रखी हुई है। आश्रम की छात्राएं अब तक स्पोर्ट्स में इनाम के रूप में करीब 30 लाख से ज़्यादा की राशियां जीत चुकी है। बस्तर के सभी आदिवासी परिवार धर्मपाल सैनी का आदर करते हैं। अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों से बातचीत के लिए आखिर धर्मपाल सैनी को ही क्यों चुना। पुलिस अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कमांडो राकेश्वर को रिहा कराने को लेकर हर तरह कोशिश करती रही। अफसरों को इनपुट मिला कि नक्सली किसी निष्पक्ष आदमी से बातचीत के बाद कमांडो को रिहा कर सकते हैं। धर्मपाल सैनी 1976 से बस्तर को देख रहे हैं और यहाँ के नक्सल प्रभावित गांवों को शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में वो एक अहम व्यक्ति थे। पुलिस ने धर्मपाल सैनी से बात की। सैनी खुद भी कई मौक़ों पर नक्सलियों से बातचीत कर बस्तर में शांति कायम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसलिए उनके साथी जयरुद्रकरे आदिवासी समाज के बोरे तेलम सुखमती हुक्का और 7 पत्रकारों की टीम नक्सलियों से बातचीत के लिए भेजी गई। तो इस तरह से नक्सलियों से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को छुड़ाने में धर्मपाल सैनी की अहम भूमिका रही है। ऐसी देश दुनिया खबर देखने के लिए नमस्ते इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नमस्ते इंडिया परिवार के साथ।